ठीक है साहब, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पीडियाट्रिक्स में एज वेल एज कम्युनिटी मेडिसिन में पूछा जाता है। तो व्हाट इज न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, NNMR? इट इज अ नंबर ऑफ neonatal deaths विद इन अ completed within 28 days after birth per 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक होता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। दोनों बहुत ही आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का 95% हिस्सा मैंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ही कवर किया है, राइट। तो जितनी चीज़ें उसमें होती है उतनी ही चीज़ें इसमें होंगी, इसमें कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। इसमें बस खाली मैं एकदम पॉइंट जो ब्रीफ में एकदम होता है चीज़ें डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी पॉइंट्स तुम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाले से लिख लेना, ठीक है। NNMR का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ न्यूनेटल डेथ्स इन अ गिवन ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, राइट, मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। तो अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है? अर्ली न्यूनेटल, बिकॉज न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन द फर्स्ट वीक्स इटसेल्फ, पहले हफ्ते में बच्चा पैदा हुआ एंड मर गया, तो इट्स अ केस ऑफ अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? ENNM, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या होता है? प्री मैच्योरिटी एंड कंजेनाइटल अनोमली। प्री मैच्योरिटी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, या बहुत सारे इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया, या कुछ और कुछ भी हो सकता है, या कंजेनाइटल अनोमली हो गया जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, या कुछ भी, ठीक है, उसके कारण से बच्चा मर सकता है। एंजलमैन सिंड्रोम या फलाना बहुत सारे सिंड्रोम्स है, राइट। लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी, एक पटाउ सिंड्रोम भी होता है, याद रखना, ठीक है ना। लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है? न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन द फर्स्ट टू फोर्थ वीक 8 to 28 डेज ऑफ लाइफ, राइट। तो बेसिकली पहला हफ्ता अर्ली न्यूनेटल होता है, दूसरे हफ्ते से लेकर चौथा हफ्ते में तुम्हारा लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज इसके क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस, डायरिया, टिटेनस। इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस हो गया, बंदा डायरिया से क्रिएट कर गया, तो ये सब हो सकता है, टिटनेस। कॉजेज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है ना, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी, बर्थ इंजरी, डिफिकल्ट लेबर। ऑब्वियसली बर्थ इंजरी है, लेबर में डिफिकल्टी है, तो उसमें कार्ड्स भी हो सकता है। सेप्सिस में चला गया बंदा, ठीक है ना। कंजेनाइटल अनोमलीज हो गए, उसको इम्यूनोटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकते हैं। इम्यूनोटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, इसलिए बहुत ही पीडियाट्रिक्स पूछा जाता है इम्यूनोटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न। कंडीशंस ऑफ प्लेसेंटा एंड कॉर्ड, क्या प्लेसेंटा और कॉर्ड की कंडीशंस क्या है? APH था, ठीक है ना, APH में भी क्या एब्रप्शियो था, प्लेसेंटा प्रीविया था, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि प्लेसेंटा मेगेली था या स्मॉल प्लेसेंटा था, इस हिसाब से भी। डायरियल डिजीजेज हो गए, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए कुछ, और टिटनेस हो गया। टिटनेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। अगर टिटनेस टॉक्सॉइड जो है नहीं प्रॉपर मदर को लगा था तो उसके कारण से भी हो सकता है, ठीक। की फीचर्स क्या है? NNMR इन इंडिया इज 24 प्लस पर 1000 लाइव बर्थ। अभी ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 है, तो अभी समझ सकते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब 24 मतलब खाली 10 जो होता है 1 महीने से लेके लास्ट के 12 महीने तक होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो 1 महीना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 24 तक डेथ्स होती है, लेकिन वहां पे केवल 10 आ रही थी दूसरे महीने से लेके 12वें महीने तक। टोटल मिला के ना 34 हो रहा था, तो यही चीजें समझना है। NNMR इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज। ये NNMR है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बर्थ वेट और जेस्टेशनल एज के, ठीक है ना। जेस्टेशनल एज कितना कम है, प्री मैच्योरिटी वही, और बर्थ वेट। NNMR इज हायर इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स। NNMR जो है बॉयज में हायर होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली गर्ल्स में हायर होता है, लेकिन NNMR बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में ही पूछ सकते हैं। बॉयज में हायर होता है कंपेयर टू गर्ल्स से। अगर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है ना, इनकरेक्ट, तो उसमें दे देगा ये ऑप्शन कि NNMR इज हायर इन गर्ल्स, तो आपको मार्क करना होगा NNMR इज हायर इन बॉयज, राइट, ठीक है। तो वो गलत स्टेटमेंट है, NNMR इज हायर इन गर्ल्स, ये गलत स्टेटमेंट है कि बॉयज में ज़्यादा हायर है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।